गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपकी आरबीसी बुक 12th की पनोरमा जिसका की नेक्स्ट लेसन है वो पढ़ेंगे, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि 12th की सीरीज चल रही है। जैसे ही 12th की सीरीज खत्म हो जाएगी हम 10th की भी शुरू करेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं। आपका ये लेसन है डेड मैन्स पाथ। ये लेसन लिखा गया है चुना अचबे नाइजीरियन नॉवलिस्ट हैं, एक प्रोफेसर भी हैं, उनके द्वारा ये लेसन लिखा गया है। इनकी जो फेमस बुक है, जो इनकी राइटिंग है वो है थिंग्स फॉल अपार्ट। इनकी फेमस राइटिंग है जो इन्होंने लिखी। इस लेसन में ये क्या बताते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम मेन कैरेक्टर के बारे में देख लेते हैं जो इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। विलेज का नाम होता है एनी विलेज, ANI, एनी विलेज। माइकल ओबी जो वहां का क्या होता है हेड मास्टर, माइकल ओबी। घटना कब की होती है? जनवरी 1949, जनवरी 1949 की घटना है। हेडमास्टर तो स्कूल भी होगा, न्यूडियम सेंट्रल स्कूल, स्कूल का नाम होता है न्यूडियम सेंट्रल स्कूल। नैन्सी होती है माइकल ओबी की वाइफ। नैन्सी होती है माइकल ओबीज वाइफ, ओबी की पत्नी। गवर्नमेंट एजुकेशन ऑफिसर आते हैं गांव के अंदर, वो क्या करते हैं वो देखेंगे। वाइट सुपरवाइजर, जो ऑफिसर आते हैं वो सुपरवाइजर होते हैं। डेथ ऑफ अ यंग वुमेन, एक जवान महिला की मौत हो जाती है इस कहानी के अंदर। और डिवाइनर होते हैं जो शगुनी, जो अंदाजा लगाते हैं, भविष्यवक्ता बताते हैं कि जैसे कुंडली वगैरह देखने वाले वो लोग। और एक होता है प्रीस्ट, पुजारी, जो कि एनी विलेज का होता है। घटना शुरू करते हैं 1949 जनवरी से। माइकल ओबी एक युवा मात्र 26 साल के व्यक्ति होते हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन ली होती है उस समय, सेकेंडरी, जिसको कोई जानता नहीं था, और इनके पास एक हायर एजुकेशन थी सेकेंडरी की। तो ये जहां पोस्टेड होते हैं वहां ये बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। तो मिशनरीज वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इनको नेड्यूम सेंट्रल स्कूल भेजा जाए, जो स्कूल लगभग खत्म होने के कगार पे है, जिसको हम प्रॉपर रूप से चला नहीं पा रहे हैं, वहां माइकल ओबी को भेजा जाए, क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान है, युवा है, ये स्कूल को चला देगा। तो माइकल ओबी को वहां भेजा जाता है। ये बात सुनकर माइकल ओबी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनको एक जिम्मेदारी दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसको कि वो आराम से निभा लेंगे। वो अपनी पत्नी से बात करते हैं इस बारे में कि हमें और आपको एनी विलेज में जो स्कूल है नेड्यूम सेंट्रल स्कूल, वहां जाना है, और नेड्यूम सेंट्रल स्कूल जाना है और वहां जाकर स्कूल को चलाना है, और मुझे वहां का हेडमास्टर बना दिया गया है। ये सुनकर नैन्सी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो अपने दो चीजों से खुशी हुई, एक तो इनकी पति का प्रमोशन हुआ है, और दूसरी चीज उन्हें हेडमास्टर बनाकर भेजा गया है। तो इनके जो कलीग होंगे, जो साथ काम करने वाले होंगे, उनको वो चिढ़ाया करेगी कि मैं हेडमास्टर की पत्नी हूं, उनकी वाइफ हूं। बात करती है उनसे, ये चीजें लेकर, घमंड अपने अंदर लेकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये अपने पति से बात करती है, तो इसका पति माइकल ओबी इसे बताता है कि वहां जो भी टीम है, जो भी मेरे कलीग है, वो मोस्टली क्या है, अनमैरिड है। वो सारे के सारे मोस्टली अनमैरिड है। ये सुनकर उसे थोड़ी तो दुख होता है कि मैं किसको दिखाऊंगी, क्या बताऊंगी, लेकिन वो अपनी पति की खुशी में शामिल हो जाती है कि ये खुश है तो मैं भी खुश हूं। ये पहुंचते हैं नेड्यूम सेंट्रल स्कूल, पहुंचते हैं जनवरी 1949 में। जब स्कूल पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि स्कूल की बुरी हालत है, खस्ता हाल स्कूल की हालत। सामने झाड़ियां उगी हुई, ग्राउंड के अंदर कोई कुछ है नहीं, बिल्डिंग बिल्कुल टूटी हुई, कुछ भी नहीं था। और वहां जो काम कर रहा था स्टाफ, वो भी परेशान था। मतलब ये जाते स्कूल की हालत देखकर इन्हें गहरा दुख लगता है
फिर ये ऊर्जावान थे, कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इस चीज को सुधार दूंगा, मैं पूरे के पूरे सिस्टम को बदल दूंगा। अगले दिन सुबह ही अपनी पत्नी के साथ लग जाते हैं स्कूल के पार्क को बढ़िया करने के लिए, सुधारने के लिए। और पार्क को सुधारते हैं, उसके अंदर पौधे लगाते हैं, गुड़हल वगैरह काफी पौधे ये लगाते हैं। बाग तैयार किया जाता है, स्कूल के कमरे प्रॉपर एडजस्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं ढंग से, और उनमें सुधार किया जाता है, बेंचेस वगैरह, मतलब यूं प्रॉपर स्कूल को स्कूल बनाया जाता है। पहले वो एक खंडर था और ये माइकल ओबी वहां जाकर अपनी एनर्जी से स्कूल बना देते हैं, उसे लगने लगता है कि वो स्कूल है। तभी उनकी नजर जाती है कि स्कूल का जो ग्राउंड था, उस ग्राउंड के अंदर से एक रास्ता निकल रहा है, जिसके अंदर से लोग, गांव वाले गुजरते हैं। ये अपने साथी एक क्लिक जो कि वहां पिछले 3 साल से थे, उनको बुलाता है, कहते ये स्कूल का ही रास्ता है, तो आप लोग इन्हें जाने की अनुमति क्यों देते हो, इन्हें कहिए कि ये बाहर से जाए। तो वो कहता है कि इनका एक धार्मिक रास्ता है, ये मानते हैं, सॉरी, ये रास्ता इनके मंदिर को इनके कब्रिस्तान से जोड़ता है, और इन लोगों का ये मानना है कि इनके पूर्वज जो भी है वो इस रास्ते से आते जाते हैं, और जो भी नया बच्चा जन्म लेता है वो इसी रास्ते से आकर जन्म लेता है, ये इनकी सोच है। वो कहता है कि मैं आया हूं तो मैं इसी सोच को बदलने के लिए यहाँ आया हूं, और उनको एक अच्छी शिक्षा देने के लिए आया हूं, तो ये रास्ता बंद करवा दीजिए। तो फेंसिंग वगैरह लगा दी जाती है वहां, और रास्ते को लकड़ वगैरह लगा के, वुड्स वगैरह लगा के उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है पूर्ण रूप से। और गांव वालों को जो पता लगता है कि यह रास्ता बंद कर दिया गया है, तो गांव वाले क्या करते हैं, गांव के पुजारी को भेजा जाता है हेडमास्टर माइकल ओबी के पास कि आप जाइए उनसे बात करके आइए। जब हेडमास्टर साहब के पास पुजारी जी आते हैं तो वो कहते हैं कि आपने ये रास्ता बंद क्यों कर दिया। तो कहता है जी स्कूल का रास्ता था, तो स्कूल की जगह मैं पब्लिक के लिए यूज करने के लिए नहीं दे सकता, ये सरकारी जमीन है, मैं नहीं दे सकता। तो वो समझाते हैं कि ये हमारा धार्मिक रास्ता है, कि यहाँ से हमारे पूर्वज गुजरते हैं, और जो भी बच्चा हमारे यहाँ जन्म लेता है वो इसी रास्ते से आते जाते हैं। ये बात समझाई जाती है। तो क्या होता है कि प्रिंसिपल साहब, हेडमास्टर साहब सॉरी, क्या कहते हैं कि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता, और यही सोच में बदलने के लिए आया हूं। और जो व्यक्ति गुजर चुके हैं वो तो फुटपाथ, उनको तो रहने के लिए फुटपाथ की जगह भी जरूरत नहीं होती, आप लोग रास्ता दे रहे हो। आप यूं कर सकते हो कि आप यहां से जा सकते हो, रास्ता मैं नहीं खोलूंगा। पुजारी जी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो लोग, प्रिंसिपल हेडमास्टर साहब नहीं मानते। फिर क्या होता है कि जब वो बाहर निकलते हैं तो हेडमास्टर साहब कहते हैं कि आप और आपके जो पूर्वज हैं, मुझे यूं लगता है कि अगर उनको थोड़ा सा बाहर से रास्ता बना के दे दिया जाए तो उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि वो बाहर से निकल जाएंगे, थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे। इस काम में मैं अपने स्कूल के बच्चों को लगाकर आपकी मदद कर सकता हूं। तो पुजारी कहता है कि जी नहीं, हमें जरूरत नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। ये कहकर पुजारी वहां से निकल जाता है। उसके अगले दिन क्या होता है कि उससे अगले दिन क्या होता है कि ये मतलब स्कूल चल रहा होता है प्रॉपर रूप से, और एक महिला होती है जो कि गांव के अंदर होती है, तो उसकी डेथ हो जाती है जब वो बेबी बॉर्न बच्चे को जन्म दे रही होती है, तो उस समय उसकी डेथ हो जाती है, यंग वूमेन की। तो सभी को बुलाया जाता है वहां, पुजारी जी को बुलाया जाता है और डिवाइनर इनको भी बुलाया जाता है, और ये बताते हैं कि स्कूल के अंदर जो किया गया है, जिस वजह से हमारा रास्ता बंद कर दिया गया है, उस वजह से यहाँ जो आते थे उसकी डेथ हो गई है। मतलब जो हमारे पूर्वज आया करते थे, जो नए बच्चे आते हैं, उनकी इस वजह से डेथ हो गई। तो अब उनको इसका अपमान जो किया है, इसका बदला उनको चाहिए। तो कहते हैं कि कैसे बदला, कैसे दे, मतलब कैसे ये पूर्ति कर सकते हैं। तो कहते हैं कि गांव वाले मीटिंग करते हैं और रात को सारे सो जाते हैं। सुबह जब हेडमास्टर साहब जब उठते हैं तो क्या देखते हैं कि स्कूल की हालत खस्ता, वही हाल,
सारे पार्क वगैरह उखाड़ दिए जाते हैं, पौधे उखाड़ दिए जाते हैं, स्कूल का एक कमरा तोड़ दिया जाता है, तो बुरी तरह खस्ता हाल कर दिए जाते हैं। तभी गवर्नमेंट एजुकेशन ऑफिसर जो कि था वाइट सुपरवाइजर, एक सफेद मतलब एक वाइट होता है एक ब्लैक होता है, ये वाइट सुपरवाइजर था, वाइट कलर का। तो ये आता है, ये स्कूल की हालत देखकर रिपोर्ट कर देता है कि स्कूल चलाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि माइकल ओबी के घमंडी रवैये के कारण वो गांव वालों के ऊपर अपना ज्यादा ही प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस बीच इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया है, जिस कारण स्कूल को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेसिकली कहानी ये है कि माइकल ओबी वहां एक अच्छे कार्य के लिए जाते हैं, एक समाज सुधार के लिए जाते हैं, बच्चों को शिक्षा देने के लिए जाते हैं, लेकिन ये दाव उनका उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि वो अड़ जाते हैं, घमंडी होते हैं अपने आप में और किसी की भी सुनते नहीं हैं, तो वहां हो जाता है। लेकिन ये एक आपके सामने क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, चाहे मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ये क्वेश्चन है कि यहां कहानी खत्म हो जाती है, अगर सरकार वो दोबारा स्कूल शुरू करना चाहे तो किस प्रकार से कर सकती है? उनके बीच झगड़ा जो हुआ था उसका निपटारा कैसे किया जाए, सोल्यूशन कैसे ढूंढा जाए, ये क्वेश्चन आपके लिए है। उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को करोगे। तो आपको कहानी समझ आई होगी, आई होप। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और थैंक यू।